जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। 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 जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण
बलराम जय कृष्ण बलराम जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशपालिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जोर से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुं। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को स्वागत है। हरे कृष्ण। तो आज का विषय भगवत गीता यथारूप 9वें अध्याय श्लोक संख्या 11 9.11। अवजानन्ति मां मूढा अवजानन्ति मां मूढा मानुषं तनुमाश्रितं मानुषीं तनुवासितं परं भावं न जानन्तो परं भावजानन्तो मम भूतमहेश्वरं मम भूतमहेश्वरम्। अवजानन्ति मां मूढा अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरं मम भूतमहेश्वरम्। अवजानन्ति मां मूढा अवजानन्ति मां मूढा मानुषी तनुमाश्रितं मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावं जानन्तो
मम भूत महेश्वरम् अवजानन्ति मामूढा अवजानन्ति मामूढा मानुषीं तनुमाश्रितं मानुषीतनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मम भूतमहेश्वरम् अवजानन्ति मामूढा अवजानन्ति मामूढा मानुषीं तनुमाश्रितं मानुषीतनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मम भूतमहेश्वरम् अवजानन्ति मामूढा अवजानन्ति मामूढा मानुषीं तनुमाश्रितं मानुषीतनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो परं भावमजानन्तो मम मम भूतमहेश्वरम् भूतमहेश्वरम् अवजानन्ति मामूढा अवजानन्ति मामूढा मानुषीतनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा जय श्री प्रभुपाद। Translation with interpretation. Fools deride me Fools deride me when I descend when I descend in the human form. in the human form. They do not know They do not know my transcendental nature my transcendental nature and my supreme dominion and my supreme dominance. over all that be. You are all that. तो इससे पहले कि आज कुछ लोग शुरू करें एकादशी के बारे में थोड़ा ही पता पड़ेगा। एकादशी का मतलब क्या होता है? 11 11th day. 11 का मतलब है हमारी 11 इंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 10 हो गया। 11 मन, ये 11 मन से भगवान की सेवा में लग जाना, यानी कि एकादशी उपवास, कृष्ण के पास वास करना, रिसाइडिंग क्लोज टू कृष्ण, उपवास, ये एकादशी का उपवास का अर्थ होता है। और हमारे परंपरा में जो आचार्य हुए भक्ति विनोद ठाकुर, वो एकादशी को क्या बोले? माधव तिथि। आज का दिन हरि दिवस, माधव तिथि। भक्ति जननी, भक्ति हमारे अंदर जागृत हो जाएगा। होना है कि नहीं माता जी? एकादशी क्या करें? एकादशी हर एक को करना ही है, कंपलसरी। अगर यहाँ पर ही रहना चाहते तो मत करो, इसी संसार में फंस के रहना है और नरक भी जाना है तो मत करो। हम लोग हाथ भी उठाते नहीं, क्यों? भगवान हमें यहाँ से ले लो, आपके पास कंप्लीट सरेंडर। और अगर जाना नहीं चाहते तो हाथ नीचे करो। नहीं जाना चाहते, इधर ही रहना चाहते तो आपका इच्छा नहीं। सरेंडर अवश्य है कि नहीं? थक गए कि नहीं संसार में? जो कुछ भी करो आप, जो कुछ भी प्रयत्न करो, आप यहाँ संतुष्ट नहीं रह सकते। जस्ट लाइक फिश आउट ऑफ वाटर, मछली को पानी से बाहर निकाले तो आराम रहेगा, तड़पते रहता है। ऐसा हमारी हालत, सबका हालत, सभी जीव जो सोचते कि हम सुखी है, वो भ्रम में, इल्यूजन। जैसे सुअर भी गटर में बैठा है, अगर आप जाकर उसको पूछे कैसे आप, हाउ आर यू, तो कुछ हिलाकर बोलेगा नहीं मैं आराम हूँ इधर। आराम है क्या? ऐसा सबका स्थिति ऐसा ही है, चाहे गटर में हो, कोई बड़ा महल में क्यों ना हो, सबका स्थिति ऐसा ही। मिजरेबल वर्ल्ड, दुखालय।
इसलिए भगवान तीसरा अध्याय में जो 5 श्लोक है, 8, 9, 10, 11, 12, 5 श्लोक लिख लो। 5, 6, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12 श्लोक का नंबर। चैप्टर 13 13 अध्याय 8, 9, 10, 11, 12 5 श्लोक। इस 5 श्लोक में भगवान ज्ञान क्या है बताते हैं। उसमें एक अंश ये भी आ गया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। चारों क्या है? सुख दोषान दर्शनम। दुःख दोषम सुख है, दुख दोषान दर्शन। सिर्फ दुख, ये समझ में आ गया तो ये ज्ञान है, समझ में नहीं आया अज्ञान। जैसे आप किसी से फोन पर बात करते हैं, कोई मिलते तो आप पूछते हैं हाउ आर यू, क्या बोलेगा? सुअर भी ऐसा ही बोला, हाउ आर यू, फाइन। भक्त लोग भगवान की सेवा में लगकर वास्तव में असली आनंद अनुभव करते, बाकी सब इल्यूजन, माया में फंसे हुए। तो हमें संसार से मुक्त होने के लिए एकादशी व्रत करना अत्यंत जरूर है, कंपल्सरी। किया है नहीं? नहीं नहीं करता है क्या? नहीं करता है? निर्जल है, निर्जल किया, निर्जल जरूरत नहीं, एकादशी तो करना। निर्जल हुआ तो कर लो, अभी अगले एकादशी करने वाले राजेश कोई आने वाला फ्राइडे एकादशी है नहीं फिर दीपक कर रहे थे कोई निर्जल, तो हो सकता है तो करो, नहीं तो एकादशी व्रत तो करना ही है। अरे आप नहीं जानते नहीं एकादशी के बारे में? करते कर रहे, वेरी गुड। तो एकादशी जो करेगा वो भगवान के धाम में जाएगा निश्चित, जो नहीं करेगा नरक का और इधर ही रहना पड़ेगा। तो एकादशी के बारे में थोड़ा बताया। तो आज का श्लोक 9.11, तो 9.10 में भगवान ने क्या बताया कि इस संसार में जो भी चल रहा है भगवान की अध्यक्षता, मैं अध्यक्षेन प्रकृति सुयते स चराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत में परिवर्तते। तो लोग फिर भी सोचते कि कोई भगवान नहीं है, अनीश्वर शब्द उपयोग करते हैं। सुने नहीं? गीता में भी आता है वो शब्द अनीश्वर, यानी कि कोई ईश्वर नहीं, कोई कंट्रोलर नहीं। एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के सामने कुछ ऐसा बात बोला, उसने भगवान वगैरह कुछ नहीं, इंग्लिश में बोला, गॉड इज सिंपली द क्रिएशन ऑफ मैन्स इमेजिनेशन। गॉड वगैरह कोई नहीं है, ये मनुष्य का कल्पना है बस। गॉड इज द क्रिएशन ऑफ मैन्स इमेजिनेशन। है क्या कोई गॉड? मनुष्य कल्पना किया है बस, ऐसा बांसुरी बजा रहा है, ऐसा कुछ मनुष्य का कल्पना, ऐसा उसने बोला प्रभुपाद जी के सामने। तो इसका अर्थ क्या हो गया? मैन हैज क्रिएटेड गॉड, बरोबर में? क्योंकि मनुष्य का कल्पना बोल रहा है, गॉड इज सिंपली द क्रिएशन ऑफ मैन्स इमेजिनेशन, यानी कि मैन हैज मेड गॉड, उसका कहने का अर्थ। फिर प्रभुपाद जी उसको पूछे, हु हैज मेड यू डॉग? आपको किसने बनाया? कुत्ता बनाया क्या आपको? ऐसा पूछे प्रभुपाद जी। समझ में आ रहा है माता जी? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? वो बोल रहा है भगवान सिर्फ मनुष्य की कल्पना है।
फिर प्रभुपाद जी पूछे आपको किसने बनाया, कुत्ता बनाया क्या आपको, ऐसा पूछे। तो व्यक्ति चुप हो गया। तो ये अनिश्वर शब्द सही है गलत है? गलत है। और एक उदाहरण, ये भी प्रभुपाद जी का ही है। कानून व्यवस्था है तो इसका मतलब क्या है? सरकार है नहीं, लॉ एंड ऑर्डर है तो सरकार है। तो उसी तरह संसार की सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो इसके पीछे कोई सरकार नहीं है क्या? इस बिजली के पीछे सरकार है, पावर सप्लाई है नहीं, पानी आ रहा है, सब सप्लाई। और सूर्य, वो बिजली के पीछे कोई नहीं, बड़ा सरकार है। ये पावर फेल होता है, फिर जनरेटर लगाओ, वो लगाओ। कभी सुने क्या सूर्य फेल हो गया करंट और जनरेटर लगाना है क्या? कभी भी सूर्य पावर फेल हुआ ही नहीं। परफेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये हिसाब है ना कि भगवान प्रमाण है, सिंपल कॉमन सेंस अप्लाई किया तो मालूम पड़ता है। और एक उदाहरण देता हूं, सुबह ही बता रहा था। समझो आप अपने घर में सुबह बैठे, घर के अंदर ही, और आप सूर्य को देख नहीं सकते, नहीं, अंदर बैठे, सूर्य कहाँ दिखाएगा? नहीं दिखेगा। लेकिन दो शक्ति से आपको मालूम पड़ेगा सूर्य है, हीट लाइट। हीट एंड लाइट से मालूम पड़ता है सूर्य है, बराबर नहीं? हीट एंड लाइट आर टू एनर्जीज ऑफ द सन। हीट एंड लाइट से मालूम पड़ता है सूर्य है। उसी तरह भगवान हमें दिखाए नहीं दिखे, ठीक है, दो शक्ति से आपको मालूम पड़ेगा कि भगवान है। और वो दो शक्ति क्या है? हीट एंड लाइट है। नहीं, दो शक्ति क्या है? मटेरियल स्पिरिचुअल एनर्जी। दो शक्ति क्या है? मटेरियल एंड स्पिरिचुअल। तेज और मटेरियल स्पिरिचुअल एनर्जी, ये दो भगवान की शक्ति। सूर्य भी उसी का वो मटेरियल एनर्जी में आ गया। हीट एंड लाइट सब किस में आया? मटेरियल एनर्जी में आया। दो शक्ति से आपको मालूम पड़ेगा कि भगवान है। हीट लाइट जैसे सूर्य है, मटेरियल एनर्जी स्पिरिचुअल एनर्जी। ये सारा संसार क्या है? मटेरियल एनर्जी, भौतिक शक्ति। ये शरीर क्या है? भौतिक शक्ति। आत्मा स्पिरिचुअल। सिंपल है नहीं? ये दो शक्ति से मालूम पड़ेगा भगवान है, कि शक्तिमान है। कोई समझो सारा जीवन नास्तिक है, भगवान पर विश्वास किया ही नहीं, सारा जीवन नास्तिक ही है। लेकिन हरे थोड़ा भी ध्यान से सुनो। सारा जीवन कैसे था वो? अभी बोला था ना, नास्तिक। नास्तिक। नास्तिक का मतलब है Doesn't believe in God. नो गॉड, भगवान नहीं है। सारा जीवन ऐसा ही है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी मालूम पड़ेगा कि भगवान है। कब? उसकी मृत्यु के समय जब आता है ना, तब मालूम पड़ेगा कोई कंट्रोल है, सब कंट्रोल कर रहा है, उसको मालूम पड़ेगा। लेकिन उस समय क्या कर सकता है वो? कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मालूम पड़ेगा उसको उस समय कोई कंट्रोलर है। हिरण्यकशिपु सारा जीवन कैसे था? नास्तिक। नास्तिक, खुद को भगवान बोल रहा था। लेकिन जब वो खंभ के ऊपर उसने प्रहार किया, ऐसी आवाज निकला उस खंभ से, तो खंभ से ही आवाज निकलते ही पहले बार उसके हृदय में डर आ गया। अभी तक किसी से डरा नहीं था।
वो आवाज से उसके हृदय में पहली बार डर आ गया और बाद में भगवान नरसिंह को देखा। नरसिंह भगवान को देखते ही मालूम पड़ा कि मेरे मृत्यु के लिए आया भी। उसको भी मालूम पड़ा, नास्तिक था वो, पक्का नास्तिक नहीं, सबको मालूम पड़ता। तो बेहतर है अभी जान लेना है ये सब शास्त्र पढ़कर कि भगवान है, उसके कंट्रोल में है। और एक उदाहरण देता हूं, कोई अगर बोले मेरी कोई माता पिता नहीं है, विचार तो होता है प्रकाश। कोई अगर बोले मेरे माता पिता कोई नहीं, क्या बोलेंगे ऐसे व्यक्ति को? पागल पागल ही बोलेंगे। ये शरीर जो दिखता है ये कहां से आया? ये शरीर है, इसके ये प्रमाण है कि माता पिता है। ये शरीर से मालूम पड़ता है कि माता पिता है। हो सकते मर गए लेकिन शरीर है नहीं। शरीर का मतलब ये प्रमाण है इसका माता पिता है। उसी तरह इस संसार में जो कुछ भी हम लोग देखते हैं इसकी माता पिता है कि नहीं? सब कुछ। और भगवान एक श्लोक में बोले पिता हम अस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋग साम यजुर्वेद। सब कुछ भगवान के ही अंश, यानी कि भगवान सबका पिता। और ये भौतिक शक्ति भी भगवान का ही है, वो हिसाब से भी माता पितामह दाता पितामह सब वही है, भगवान कृष्ण। तो ये भगवान की अध्यक्षता में सब कुछ चल रहा है। लेकिन कुछ लोगों को मालूम पड़ेगा, कुछ लोगों को मालूम नहीं पड़ता। उसके लिए भी उदाहरण देता हूं। जब कोई छोटा बच्चा सिनेमा देखता है नहीं, उसको मैं क्या मालूम पड़ेगा? सिनेमा देखते देखते उधर कोई हीरो है हीरोइन है, बस कुछ सीन्स देखेगा, फाइटिंग हुआ वो इतना ही देखेगा ना, वो ज्यादा सोच नहीं पाता। लेकिन जो बड़े हैं वो जानते हैं कि इसके पीछे कोई डायरेक्टर है, सिनेमा का डायरेक्टर है नहीं? सिनेमा का वो दिखता नहीं उधर, डायरेक्टर सिनेमा में दिखता नहीं। सभी देख रहे उधर सिनेमा में, सब दिखाई देगा लेकिन डायरेक्टर नहीं दिखाई देगा। उसी तरह हम लोग सब कुछ देख रहे नहीं, डायरेक्टर वो नहीं दिख रहा है। और गीता में भगवान बोल रहे आई एम द डायरेक्टर। शेक्सपियर भी बोले वर्ल्ड इज अ स्टेज, शेक्सपियर, एंड वी आर ऑल एक्टर्स। और जब मौत आता है वो पर्दा जैसा आ गया, डेथ कर्टन क्लोज हो गया और हम सब क्या है? एक्टर। वर्ल्ड इज अ स्टेज, इतना ही बोले हो, क्योंकि वो भी जानता नहीं कि डायरेक्टर है। शेक्सपियर भी जानता है डायरेक्टर है। तो डायरेक्टर भगवान, सब उसी की अध्यक्षता में चलता है। तेन बिना तृणम भी न चलती, शास्त्र में बताया विदाउट हिज परमिशन एक घास का पत्ता भी हिल नहीं सकता। परफेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ तक कि सोचो हम लोग जो खाते पीते अंदर जाकर क्या हो रहा है हमको क्या मालूम? सब कुछ ये शरीर कैसे चल रहा है पता ही नहीं। जो खा रहे हैं हम लोग उससे खून बनता है कि नहीं बन रहा है? खून बन रहा है, मांस बनता है। तो ऐसा एक मशीन तैयार करो ना, इधर से चपाती दाल राइस सब डालना और वहां से खून आना। ऐसा मशीन बना सकते क्या? नहीं तो यहाँ से घास डालो और दूध निकालना होगा। गाय घास खा रहा है, दूध दे रहा है। दूध भी क्या है? ब्लड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मिल्क। खून ही है वो, लेकिन खून है बोलते उसको दूध बोलते। ये भगवान की व्यवस्था
कैसे कर रहा है ये सब। छोटे से भी आप देख सकते हैं, एवरी माइन्यूट थिंग से लेकर बड़े तक सब कुछ परफेक्ट डिजाइन, परफेक्ट इंजीनियरिंग। और इसलिए एक साइंटिस्ट वो एक बार समुद्र के किनारे में आकर खड़े हो गए और वहां से एक छोटा एक बालू का टुकड़ा होता है ना, पेबल बोलते हैं उसको, उसने वो उठाया हाथ में और वो बोला, साइंटिस्ट मेरी बुद्धि जो है इसके बराबर है, भगवान का बुद्धि सागर की तरह है बोला। हमारा पेबल्स छोटा, हमारा बुद्धि क्या है, टाइनी ब्रेन, और भगवान का देखो क्या दिमाग है, नहीं परफेक्ट। और एक बार प्रभुपाद जी के सामने और एक व्यक्ति ने ऐसा बोला, भगवान ठीक है वो सब बनाया, ऐसा बोल रहा था, लेकिन उसकी दिमाग का और एक वॉच मेकर का दिमाग दोनों एक ही है बोला। वॉच मेकर होता है नहीं, वॉच छोटे माइन्यूट पार्ट्स, आजकल की वॉच कैसा है मालूम नहीं, पहले देखते थे नहीं, छोटा स्मॉल पार्ट्स, और वो लोग पहला देखकर सब एक रिपेयर करते थे। आजकल कोई करता नहीं ऐसा, करते क्या, आज भी करते हैं। ये वॉच का भी पार्ट्स है क्या अंदर, मैं तो देखा ही नहीं, पहले खोल कर देखते थे हम, वॉच भी खोल कर, तो छोटे पार्ट्स उसके अंदर है। और ये वॉच मेकर का भी दिमाग अच्छा है और भगवान का भी दिमाग उतना ही बोला। फिर प्रभुपाद जी बोले, ये वॉच मेकर तो ठीक है बनाया छोटे पार्ट्स, भगवान भी दिमाग उतना ही बोल रहे हैं, लेकिन भगवान ने जो यंत्र बनाया वो और एक बच्चा यंत्र तैयार कर सकता है। जैसे आपके घर में आया नहीं होता नहीं, सुनील के घर में भी आया, तो ये सब बच्चा पैदा कर रहा है, ये शरीर नहीं, वॉच बच्चा पैदा करता है क्या। मारुति कार खड़ा है अभी बाहर, थोड़ा समय के बाद और एक बच्चा कार आ जाएगा। एयरपोर्ट में विमान खड़ा है, थोड़ा समय में और एक बेबी विमान आ गया। देखो भगवान की सृष्टि कैसा है, परफेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, परफेक्ट। रूपा जी इसलिए बोलते सुप्रीम आर्टिस्ट, सुप्रीम साइंटिस्ट, सुप्रीम फिजिस्ट, सब सुप्रीम वही है, ये भगवान। तो ये हमें समझना है कि भगवान की अध्यक्षता में सब कुछ चल रहा है। तो ये 10वां श्लोक हो गया, और आज के श्लोक 11 में भगवान आगे क्या बता रहे, अवजानन्ति मां मूढ़ा, मूर्ख व्यक्ति ये सब समझ नहीं पाता। बड़े स्कॉलर भी होते हैं और वो बोलते हैं भगवान नहीं, साइंटिस्ट है, बड़े फिलोसोफर स्कॉलर्स, वो बोलते हैं भगवान नहीं है। तो प्रभुपाद जी ये शब्द जो है ना मूढ़ा, इसके लिए ट्रांसलेट है रास्कल। प्रभुपाद जी बहुत उपयोग किया, रास्कल बोलते थे। तो प्रभुपाद जी को किसी ने बोला, बार ऐसा रास्कल बोल रहे, वो रास्कल है, ये रास्कल है, कोई आपके ऊपर केस डाल सकता है क्या, आप सबको रास्कल बोल रहा है। प्रभुपाद जी बोले, मुझे मेरे ऊपर केस को डालना है तो किस कृष्ण के ऊपर डालो, क्योंकि कृष्ण ने ऐसा शब्द उपयोग किया, बूढ़ा रास्कल। फिर प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते, जब भी कोई आप सराफ के पास जाते नहीं, सोना की टेस्टिंग करने के लिए, टेस्ट गोल्ड, मैं तो कहीं भी गया नहीं और मुझे मालूम भी नहीं, प्रभुपाद जी के लेक्चर में सुना हूं, गोल्ड लेकर गए टेस्ट करने के लिए, उनके पास कुछ काला पत्थर रहता बोलते हैं, ब्लैक स्टोन, उससे वो घसते ऐसा। वो जो सराफ होते हैं उनमें सब जानते, वो जो सराफ होते हैं उनमें सब जानते, छोटा बच्चा भी जानता है वो करने का। ऐसा थोड़ा घस लिया, वो बोलेगा ये सोना है कि नहीं, उनके पास क्या रहता है, एक काला पत्थर, ऐसा देखे क्या आप, एक काला पत्थर रहता है, उससे घसते बोलते, देखे क्या, उससे देख घसते ही मालूम पड़ेगा कि गोल्ड है कि नहीं, वो बोल देते हो सोना है कि नहीं। तो प्रभुपाद जी बोलते अभी ये रास्कल है कि नहीं पता कैसे लगेगा,
थोड़ा काला पत्थर से घसना भी, काला पत्थर शालिग्राम शिला। कृष्ण के बारे में मालूम है तो नॉट रास्कल, कृष्ण के बारे में मालूम नहीं तो तुरंत रास्कल। तो हम लोग यहाँ जो बैठे कोई रास्कल नहीं डरते, सब कृष्ण के बारे में जानते। तो अवजानन्ति महामूढ़ा, मूर्ख व्यक्ति ये समझ नहीं पाता। मानुषम तनु आश्रितम, भगवान राम कृष्ण अवतार लिए, मनुष्य समाज में अवतार लिए। और भगवान वामन देव वो देवता के समाज में अवतार लिया, मनुष्य के समाज में नहीं, देवता के समाज में अवतार वामन देव। राम कृष्ण मनुष्य समाज। राम को क्या बोलते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो कोई ऐसा राम के ऊपर बहुत प्रसिद्ध प्रवचनकार है, लेकिन वो गलत बोल दिया। राम पुरुषोत्तम है, देवोत्तम नहीं है, ऐसा बोल दिया उसने। वेरी पॉपुलर, नाम नहीं लेता, बाद में अगर पूछना है तो बोल सकता हूं। पुरुषोत्तम है लेकिन देवोत्तम नहीं है, ऐसा उसने बोल दिया, क्योंकि उनको ये सही परंपरा से ज्ञान नहीं है। देखो पुरुषोत्तम भगवान है, तीन होते हैं, क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम, सब गीता में आता है। क्षर का मतलब जो हम सब जीव क्षर पुरुष, इस संसार में हम आ गए पतन होकर, लिखते जाओ। क्षर का मतलब जो पतन हो गए, हम सब क्या हुए? पतन होकर आ गए इस संसार में, भौतिक जगत में, क्षर पुरुष। और अक्षर का मतलब जो वैकुंठ में है, गोलोक कृष्ण के पास है, वो अक्षर, वो पतन हुए नहीं। और इन दोनों के ऊपर पुरुषोत्तम, वो भगवान कृष्ण। तो पुरुषोत्तम देवोत्तम सब आ गया। तो ठीक है, अभी राम को क्या बोलते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम, वो भी लिखो, राम मर्यादा पुरुषोत्तम। और भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। वो राम मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। क्यों? कृष्ण ने जैसे लीला किया, कोई अवतार में ऐसा लीला भगवान ने नहीं किया, लीला पुरुषोत्तम। और भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम, प्रेम, भगवान कृष्ण प्रेम सबको बांटे हो, प्रेम पुरुषोत्तम। तो जब भगवान अवतार लिए, जैसे राम कृष्ण चैतन्य महाप्रभु होकर अवतार लिए, मानव समाज में आ गए। और हम लोग रामायण में देखते रहे, जब राम, भगवान राम सीता के साथ, लक्ष्मण के साथ वन में चले गए, 13 साल वनवास था नहीं, 12 साल समाप्त होते आया था, रावण ने आकर सीता का हरण करके लेके गया। और भगवान राम रोते बैठ गए। ये रोने वाला भगवान अपना पत्नी का रक्षा कर नहीं पाया, नहीं, अपना पत्नी का ही रक्षा नहीं कर पाया, हमारा क्या रक्षा करेगा? ऐसा लोग सोच सकते नहीं। पत्नी का हरण करके लेके गया रावण, और राम रोते बैठ गए। 1 साल तक ढूंढ रहे थे, ये कैसा भगवान है, ढूंढते गया। तो प्रभुपा जी इसके ऊपर क्या बोले? जब कोई मनुष्य सिनेमा में कोई भूमिका निभाता नहीं, उदाहरण डॉक्टर राजकुमार, एक पिक्चर आया था सिनेमा, कौन सा सिनेमा? भक्त प्रहलाद। देखे क्या? देखना हो, देखने लायक है, भक्त प्रहलाद। आप देखे?
प्रकाश भक्त प्रहलाद सभी देखे। तो राजकुमार उसमें उस सिनेमा में हिरण्यकशिपु बन गया। तो जरा एक्टिंग देखो राजकुमार का, हिरण्यकशिपु की जैसे एक्टिंग किया, जैसे वो सचमुच हिरण्यकशिपु है ऐसा एक्टिंग किया उसने। तो कृपा ये सब राजकुमार का नहीं बोलते हैं, वो उदाहरण दे रहे। जब मनुष्य कोई एक्टिंग करता है, ऐसा भूमिका निभाता है, ऐसा एक्टिंग करता है, बहुत अच्छी तरह से करेगा वो, मालूम ही नहीं पड़ेगा इतना अच्छी तरह से एक्टिंग करते हो मनुष्य जब एक्टिंग करेगा। और जब भगवान एक्टिंग करते, विनोद, जब भगवान एक्टिंग करते तो कैसा होगा? एक मनुष्य एक्टिंग कर रहा है तभी मालूम नहीं पड़ेगा, जब भगवान एक्टिंग करते तो देखो अभी भगवान राम भगवान ही है, मनुष्य समाज में आ गया। एक पति का हालत क्या होता है वो सब दिखा रहा है, पत्नी को खो बैठने से क्या होने वाला वो सब दिखा रहे, लीला कर रहे भगवान। इसीलिए भगवान का जन्म और कर्म दोनों दिव्य। ये सब हमें अच्छी तरह से समझ में आने के लिए रास्ता एक ही है और वो है भक्ति। अभी अभी हम लोग गीता की पारायण किया नहीं, उसमें एक श्लोक है 11.53, क्या है देखो 11.53, भक्त्या त्व अनन्यया शक्य अहम एव विधो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च परंतप। जो भी मेरी भक्ति सेवा करेगा, कैसे? भक्त्या त्व अनन्यया, अनन्या का मतलब विदाउट डिविएशन। कुछ लोग जाते नहीं, सोमवार ये मंदिर, मंगलवार वो, बुधवार गुरुवार और एक जगह मैसेज भेजते रहते हो, सोमवार एक अलग आएगा, बुधवार एक अलग आएगा, अलग 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 देवी देवता का फोटो भी भेजते रहते हैं। शुक्रवार आज लक्ष्मी के लक्ष्मी फोटो आते रहते हैं, कल हनुमान जी का आएगा, संडे कुछ खाली है चलो इस्कॉन जाएंगे बोलते। ये अनन्य भक्ति नहीं है। अनन्य भक्ति क्या है? सिर्फ कृष्ण का ही। जो भी ऐसा भगवान की सेवा करता है, भक्त्या त्व अनन्यया शक्य अहम एव विदो अर्जुन, वो मुझे जान सकता है। ध्यातुम दृष्टुम, देख भी सकेगा, जान सकेगा, देख सकेगा। प्रवेश तुम, तत्व के अंदर प्रवेश भी करेगा, सब समझ में आएगा। रास्ता एक ही है, और एक ही रास्ता क्या है? भक्त्या त्व अनन्यया शक्य। सिर्फ वही जो भगवान की सेवा में लग जाते हैं वो भगवान को समझ सकते हैं। ये वेद पाठ पर कर बैठे तो जान नहीं सकते, सेवा करना चाहिए, फिर समझ में आ जाए। कार्तिक मास में भगवान ने दामोदर लीला रचाई थी। माता यशोदा कृष्ण को बांध देती रस्सी से। कोई बांध सकता है भगवान को रस्सी से? वो रस्सी नहीं है, वो वही है प्रेम, वही है भक्ति। भक्ति और प्रेम से ही भगवान को हम पकड़ सकते, भगवान को जान सकते। बिना भक्ति संभव नहीं। और एक श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक, ब्रह्म संहिता में, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। इसका मतलब थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अद्वैत शब्द
दीपक भी अपने पुत्र का नाम रख दिया अद्वैत। कोई पार्टी देने का है बाकी अभी मुझे गोवर्धन में देना है। मैं बोला अभी मत ला, बच्चा जब आएगा तो क्या बोल रहा था? अद्वैत शब्द अर्थ देखो, अद्वैतम। प्रभुपाद जी अलग अलग जगह में अलग अलग अर्थ बताए। एक अद्वैत शब्द का अर्थ होता है वन विदाउट अ सेकेंड, उसके समान कोई नहीं है। क्या कोई? भगवान के समान, आपके समान बहुत सारे भगवान के समान कोई नहीं नहीं। अद्वैतम, वन विदाउट अ सेकेंड, एक शब्द का अर्थ। दूसरा अद्वैत शब्द का अर्थ, जब हम लोग छोटे बच्चे थे, हमारा दिमाग अलग था नहीं। अभी आप पोता पटक ले आए थे, हम भी ऐसे थे किसी के गोद में, तभी हमारा बुद्धि कैसे था? कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा ऐसा देखते, मुस्कुराते, सोते, खाते पीते। थोड़ा बड़ा हुआ और समझदार हो गए, और ज्यादा बड़ा और समझदार, और फिर अभी फर्क है कि नहीं? हमारे में फर्क हो गया नहीं? कृष्ण में भी ऐसा होता है क्या? नन्हा सा बच्चा पैदा हुआ, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, और पुतना को मार दिया, नहीं समझ में नहीं आया उसको, नहीं? उसके दूध पीते पीते उसका प्राण वायु खींच लिया, नहीं मालूम है उसको तो राक्षस है। ऐसा है क्या? सब जानता है, नन्हा सा बच्चा है, सब ज्ञान, गीतोपदेश कर रहा है, तभी भी षट ऐश्वर्य पूर्ण। ये है अद्वैत शब्द का दूसरा अर्थ। लिख लिया दोनों? अभी भी उदाहरण दिया नहीं, छोटा बच्चा, फर्क होता है नहीं? तो पहला क्या बोला? वन विदाउट सेकेंड। दूसरा अभी बोला नहीं, अभी भी जब हम छोटे बच्चे थे, बड़े हुए, फर्क हुआ कि नहीं? लेकिन कृष्ण में ऐसा कोई व्यत्यास नहीं होता। नन्हा सा बच्चा है, तभी भी षड ऐश्वर्य पूर्ण, नो चेंज, कभी भी भगवान सब जानते। ये भी एक अद्वैत शब्द का अर्थ। फ्रॉम बेबी टू ग्रोन अप ऐसा लिखो, षड ऐश्वर्य पूर्ण, नो डिफरेंस। ये भी अद्वैत शब्द का दूसरा अर्थ। तीसरा, भगवान के अलग अलग अवतार है। कितने अवतार है? अनंत रूप, वो सब कृष्ण के साथ एक है। भगवान के अवतार जैसे राम है, नरसिंह है, वो सब कृष्ण के साथ एक। ये तीसरा अर्थ अद्वैत शब्द का। और एक चौथा, कृष्ण के नाम में भगवान और भगवान के नाम, भगवान और भगवान के धाम, भगवान और भगवान की कथा, भगवान की लीला, इसमें कोई भेद नहीं। आइडेंटिकल विद द लॉर्ड, ये भी अद्वैत शब्द का चौथा अर्थ। तो एक शब्द हो गया अद्वैतम। अच्युतम, जो अपने स्थान से कभी पतन नहीं होते, गिरते नहीं हो, इसलिए पुरुषोत्तम भी होता है। हम सब पतन हो गए, हो गया चार अर्थ। अच्युत का मतलब जो पतन कभी नहीं होते अपने स्थान से। अद्वैतम, अच्युतम, अनादिम, जिसका कोई आदि नहीं है। हमारा है कि नहीं? हमारे माता पिता है, उनके माता पिता है, तो कृष्ण का है क्या माता पिता? है देवकी वसुदेव, असली माता पिता है क्या? नाम के वास्ते सो कॉल्ड फादर एंड मदर। भगवान का कोई माता पिता नहीं होता, वो भक्त लोग हैं। वो चाहते थे कृष्ण हमारे पुत्र होकर अवतार ले, तो भगवान ने स्वीकार कर लिया। वास्तव में उनकी माता पिता भी कृष्ण है। समझ में आया? उनके माता पिता भी कृष्ण है, सबका माता पिता वो है।
ये बस चाहते थे कि भगवान हमारे बेटा होकर अवतार ले, स्वीकार करा। तो अनादिम, फिर आगे अनंत रूप। अनंत का मतलब एंडलेस, अनंत रूप। चार बताया अभी शब्द का अर्थ। एक अद्वैत, अच्युत, अनादि अनादिम, अनंत अनंत रूप। चार हो गया। ऐसे व्यक्ति के बारे में, कैसे व्यक्ति? ऐसे, कैसे? ऐसे, कैसे? ऐसे अद्वैतम, अच्युतम, अनादिम, अनंत रूप। ऐसे व्यक्ति के बारे में वेदेषु दुर्लभम, वेद पकड़ कर आप उसको ढूंढे तो नहीं मिलने वाला। वेदेषु दुर्लभम। फिर कैसे मिलेगा? अदुर्लभम आत्मभक्तो, जो भी भगवान की सेवा में लग जाते वो भगवान को जान सकते। नहीं तो बड़ा बड़ा पंडित बन सकते हैं, इसको पकड़कर ऐसा ही घुमाते रहे, सब श्लोक सीख लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, कुछ करता है क्या? सेवा नहीं करता। प्रैक्टिकली सर्विस करना, तब भगवान को हम जान सकते हैं। तो अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यं तनुम आश्रितम। परम भाव, भगवान की परम भाव वो क्या है? रूपा जी तात्पर्य में लिखते हैं, कंट्रोलर। एक श्लोक लिखे वहां पर ब्रह्म संहिता का, ईश्वर परम कृष्ण। ईश्वर का मतलब क्या होता है? कंट्रोलर। लेकिन हम देखते कोई बड़ा दफ्तर है, उसके ऊपर और एक कोई है और कंट्रोलर, उसके ऊपर और एक और एक और एक, सबके ऊपर है ना कोई। अंत में होगा कोई बड़ा प्रेसिडेंट का, ऐसा कोई होता है, उसके ऊपर और भी है और भी है, सबके ऊपर है कोई ना कोई। जैसे हमारे देश में सबसे बड़ा पावरफुल व्यक्ति अभी प्रधानमंत्री है, लेकिन प्रधानमंत्री के ऊपर कौन है? राष्ट्रपति है। लेकिन उनको पावर नहीं, लेकिन फिर भी वो है राष्ट्रपति, उनके ऊपर है। और ऐसा देखे तो उनके ऊपर भी कोई, सबके ऊपर कोई है, ब्रह्मा जी बैठे, और ब्रह्मा जी के ऊपर और कोई सबके ऊपर। फाइनल आएगा कृष्ण, जिसके ऊपर और कोई नहीं। ये है ईश्वर परम कृष्ण, सुप्रीम कंट्रोलर, जिसके ऊपर है और कोई नहीं। ईश्वर परम कृष्ण। और सच्चिदानंद विग्रह, भगवान का शरीर हमारा शरीर की तरह नहीं है। ये शरीर कैसा है? पंचभूत। ये हमारा शरीर पंचभूत का है, और कृष्ण का शरीर है सच्चिदानंद विग्रह, स्पिरिचुअल बॉडी, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ ब्लिस। यहाँ बैठना है तो बैठो, पर बैठ सकते। और मेरा बता जी और इधर बैठ। तो क्या बता रहा था? भगवान का शरीर है, वो भी थी। तो ये परम भाव है, लोग जानते नहीं, ये मनुष्य है। तो ऐसे लोगों को भी भगवान जब सोचते कि ये मनुष्य है, भगवान उनको ऐसा ही ज्ञान देते हैं, हाँ मैं मनुष्य हूं। और अंत में भगवान ने क्या लीला रचा है देखो। एक शिकार खेलने वाला जरा, उसने भगवान के पांव के ऊपर बाण तीर चलाया, तीर लग गया और भगवान उनके दृष्टि से मर गए। तीर कोई पांव को लगा तो कोई मरता है क्या? कोई मरते नहीं होता। लेकिन ऐसे लोगों को जो समझ रहे थे कि कृष्ण मनुष्य है, ऑल राइट, लेकिन भक्त लोग जानते हैं कि भगवान लीला समाप्त करके अपने धाम वापस चले गए। तो ये सब भगवान का जन्म और कर्म सब दिव्य है, और ये समझने के लिए ही ये है 4.9 गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। तत्वतः का मतलब इन ट्रुथ। 4.9 में भगवान जो भी ये सही तरह से समझ लेगा, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन।
ऐसा व्यक्ति जब अपना शरीर त्यागता है फिर इस संसार में जन्म नहीं लेगा। एक बार प्रभुपाद जी से पूछा गया गीता में सबसे महत्व श्लोक कौन सा है, तो प्रभुपाद जी बोले 4.9, क्योंकि यहाँ भगवान बता रहे कैसे हम जन्म मृत्यु चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। अभी एक शब्द इंपॉर्टेंट क्या है इधर, तत्वतः है, वो श्लोक में अभी बोला ना 4.9, तत्वतः, इन ट्रुथ समझना। इन ट्रुथ कैसे समझ सकते हैं, तो 4.34 उसी अध्याय में आगे भगवान बताया। 4.34 में क्या बताते, तद्विधि Very good. प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः। तो आपको करना बाकी है अभी, दीक्षा लेना है अभी। तद्विधि प्रणिपात, सरेंडर, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है, जस्ट ट्राई टू लर्न द ट्रुथ। कैसे, From a bona बाय fide अप्रोचिंग स्पिरिचुअल मास्टर। who has seen the फिर क्या करना, इंक्वायर फ्रॉम हिम सबमिसिवली एंड रेंडर सर्विस अनटू हिम। फिर द सेल्फ रियलाइज सोल कैन इम्पार्ट नॉलेज अनटू यू बिकॉज ही हैज सीन द ट्रुथ। वो तत्वदर्शिनी है, वो हमें समझा सकते हैं। तो ये सब कृष्ण के बारे जानने के लिए क्या करना, तत्वदर्शिनी के पास जाना। पान बीड़ी दुकान वाला बता सकता है क्या ऐसा, तत्वदर्शिनी, फुल्ली रियलाइज्ड स्पिरिचुअल मास्टर। सब रेडी है, गुरु रेडी है, रेडी को किसको होना है अभी, शिष्य को हमें रेडी बनना अभी, हाँ रेडी होना अभी, सब एक एक करके। तो सभी कर रहे हैं, थोड़ा माला रेगुलर 16 माला, माता जी अनीता माता जी 16 माला। तो प्रभुपाद जी एक बार बोले जो 16 माला नहीं करते दे मस्ट बी कंसिडर डिजीज्ड, ऐसा प्रभुपाद जी बोले। तो माला तो 16 माला कम से कम करना। शुरू में नहीं बोलता हूँ, शुरू में अभी पहली बार कर रहे क्या माला नहीं, भी शुरू करो आज से ये हरे कृष्ण महामंत्र, हाँ मिनिमम 1 टाइम, बाद में समझाओ। हाँ आप कर रहे नहीं, तो बोले नहीं क्या कभी, फर्स्ट भी बहुत बार आते हैं, 2-3 बार आए, 3-4 बार आए। सिर्फ खेलने के लिए है उधर नहीं, जब भी करने के लिए बोलना नहीं। चैंटिंग देखो विनोद और उनके घर वाले सब कर रहे। हरे कृष्ण, Regular. he has started saying हरे कृष्ण, हाँ हरे कृष्ण बोलना शुरू किया। तब He greets us as with हरे कृष्ण, डोर से अंदर हाँ, आता है। नहीं। इतना स्टार्ट है। अभी वो एक माला होने के लिए कितना समय लगेगा, 10 मिनट। एक बार जब मिले हरे कृष्णा, फिर अगली बार हरे कृष्णा, फिर कृष्ण कृष्णा हरे हरे, फिर हरे राम। ये कितने बार, एक हफ्ता में एक मंत्र नहीं होगा, फिर 16 माला 108 कब होगा वो। तो एक माला कम से कम 10 मिनट लगेगा, हरे को करना ही है। फिर हर दिन हरे मंगलारती, विनोद उनके घर वाले एवरीडे 5 o'clock, हाँ मंगलारती आ रहे। 10 दिन हो गए, ज्यादा हुआ। एक पिछले एकादशी से चल रहा नहीं, 15 दिन के ऊपर हो गया। 15 days. एवरीडे मंगलारती आते, जब भी करते हैं, सेवा भी कर रहे, सब कर रहे उधर, माला भी बना के ले आ गए। तो देखो ये सब करते करते हमारा प्रगति हो जाएगा आध्यात्मिक। और ये सेवा करते करते ही भगवान हमें ऐसा आनंद देते, वो कहीं पर भी बाहर मॉल में, थिएटर में, रेस्टोरेंट में, और यहाँ जो सब लोग खा रहे थे नहीं क्या क्या, स्ट्रीट इधर भी मिलता नहीं। सिर्फ भक्ति सेवा में ही मिलने वाला। अभी अभी आते वक्त रूपा जी का एक प्रवचन सुन रहा था। रूपा जी बोल रहे हैं, यू मस्ट थिंक लाइक ए मैन, ऐसा बोल रहे। तो अभी लोग कैसे सोच रहे, अभी मनुष्य की तरह सोच रहे क्या,
जो लोग खा रहे उधर वो सब कुत्ता खाने का चीज हो, नॉन वेजिटेरियन है, कुत्ता खाने का हो। जो कुत्ता खा रहा है वो मनुष्य खा रहा है, तो ये क्या हुआ? नॉट थिंकिंग लाइक मैन, नॉट बिहेविंग लाइक मैन। मनुष्य की तरह सोचना, कुत्ते की तरह सोच रहा है, सुअर की तरह सोच रहा है। सुअर सब खाते रहता है ना, अगर मनुष्य भी ऐसा ही कर रहा है तो आगे क्या होगा? देखो आगे जन्म ऐसा ही लेना, कुत्ते की योनि में, सुअर की योनि में जाना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, इफ यू एक्ट लाइक dog, you will become dog. If you act like God, you will become godly. God नहीं बनेंगे, godly. भगवान के धाम जाएंगे। तो ये आज का श्लोक मूर्ख व्यक्ति सब समझ नहीं पाता। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषम तनु आश्रितम, और परम भाव जानते नहीं। अजानन्तु मम भूत महेश्वर। तो भगवान कृष्ण के अवतार में मनुष्य के समाज में अवतार लिया। मनुष्य को एक पत्नी चाहिए नहीं, तो भगवान ने सोचा ठीक है मैं भी शादी कर लूंगा। पहला एक शादी कर लिया। पहला शादी किससे हुआ? रुक्मिणी से। वो भी हरण करके किया शादी, उसके इच्छा के विरुद्ध नहीं, रुक्मिणी की इच्छा के अनुसार हरण करके शादी कर लिया। फिर बाद में भगवान सोचा भी ये दिखाना है नहीं कि मैं सिर्फ मनुष्य नहीं हूँ। एक शादी तो हो गया तो ये बोलेंगे मनुष्य है। फिर आगे भगवान ने क्या किया, और एक 7 शादी अलग अलग हो गया, टोटल 8 हो गया। फिर एक ही बार 16,108 अलग अलग, फिर 16,100 शादी एट अ टाइम। रूपा जी बोलते होलसेल। यंग प्रिंसेसेस, उनको भौमासुर एक असुर किडनैप करके रखा था, तो भगवान कृष्ण उसके वध किया, मार दिया उसको। फिर वो बोले सभी यंग प्रिंसेसेस, उनको बोले अपने घर जाओ। उस जमाने में वो बोल रहे अभी अगर हम वापस घर गए तो स्वीकार करेंगे नहीं। उस जमाने की स्टैंडर्ड ऐसा था, घर के बाहर रहे एक बार औरत बेटी तो फिर वापस नहीं, और कोई भी उनसे शादी भी नहीं करेंगे, रिजेक्ट हुआ जैसा। ऐसे 16,100 यंग प्रिंसेसेस, तो कृष्ण बोल रहे जाओ वापस घर, कोई स्वीकारते नहीं। फिर मैं क्या करूँगा? आप हमें शादी करो, हमारे साथ शादी आप करो। एक चित्र है इसके ऊपर, कृष्ण खड़े और सब बोल रहे कृष्ण आप मुझे शाम से शादी करो। भगवान बोले ठीक है, होलसेल एक्सेप्ट किया। 16,100 शादी चलना अभी। कृष्ण तो एक ही है, तो उतना वर होना है नहीं। शादी के मंडप में क्या रहता है? कन्या के माता पिता वो बैठते कन्यादान करने के लिए, वर है, वर की माता पिता भी बैठना नहीं उधर। क्या देने शादी में सब हुआ है। तो अभी कृष्ण तो एक है, देवकी वसुदेव एक है, उधर बैठे कृष्ण के साथ, वर के साथ, और एक कन्या के साथ उनके माता पिता बैठे अभी। तो अलग अलग मंडप में कैसे जाना अभी? कृष्ण जितने शादी हो रहे थे कृष्णा उतना रूप ले लिया। 16,100 रूप ले लिया उधर। और देवकी वसुदेव भी वो भी एक एक बैठे इधर, तो उनका रूप ही ले लिया उधर। ये कोई मनुष्य कर सकता है क्या? इसलिए परम भावम अजानन्तु, ये परम भाव लोग जानते हैं। लोग इसके ऊपर टीका करते हैं। ये कृष्ण का 16,108 रानी थे, उसके ऊपर टीका करते हैं। ये अभी जो बता रहा हूं ये सब बातें नहीं करते कि इतने शादी में इतना रूप लिया और एक साथ सबसे शादी किया। 16,108 महल बनाया द्वारका में, हर एक रानी को एक बड़ा बड़ा महल, और हर एक रानी 16,107 दिन तक इंतजार करना आएगा कृष्ण कब आएगा मेरे पास। नहीं, सबके साथ था वो। सबका विकास।
हर एक रानी के साथ उतना रूप लेकर था। सुबह घर में जैसे आप लोग उठते नहीं वे, उठकर तैयार होकर सब रेडी होकर नाश्ता करके घर से निकले, आप दुकान जाना है, कोई और कोई व्यापार करते निकलते। ऐसा कृष्ण 16,108 कृष्ण अपने अपने महल से निकलते थे। सब 16,108 कृष्ण मिल जाते, अमलगमेंट बोलते, एक होकर पार्लियामेंट में जाते। सुधर्मा, उसका नाम क्या है? सुधर्म। देखो सब सुधर्म, पार्लियामेंट का नाम है सुधर्म। वहां एक ही कृष्ण जाता था। उधर उतना रूप लेकर गया तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते, एक ही रूप लेकर जाता था। देखो ये सब परम भाव भगवान का। बहुत सारे ऐसा लीला, गोवर्धन पर्वत उठाए, रास रचाए, कितने रानी थे इधर हिसाब है 16,108। गोपी कितने थे आज तक मैंने कहां पर भी पढ़ा भी नहीं, सुना भी नहीं। इतने गोपी थे, असंख्यात गोपी थे। और रासलीला रचाते भगवान ने क्या किया? सभी गोपी को लग रहा है कृष्ण मेरे साथ ही नाच रहा है, उतना रूप ले लिया। ये बड़ी बात है क्या? बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है, बड़ी बात है। बड़ी बात है। कृष्णा के लिए नहीं है। उसके लिए कुछ भी नहीं। और एक बोलता हूँ, ये बोल कर समाप्त करता हूँ। ये 16,108 रूप लिया, वो लिया, वो सब ठीक है। और एक बोलता हूँ, उससे फुल खत्म हो जाएगा। हर जीव के साथ परमात्मा के रूप में, तो कितने रूप मेरे साथ भी है, आपके साथ है, सबके साथ है परमात्मा के रूप में, सब है। तो कितने हुए परमात्मा? उसके लिए क्या ये सब कुछ मुश्किल नहीं इतना। इसलिए वो परम भाव, अजानंतो मम भूत महेश्वर। और भी है चर्चा करने का, टाइम भी हो गया, तो अभी आगे आपका जो कार्यक्रम है आगे बढ़ा, तो यहाँ समाप्त करता हूँ। श्रीला प्रभुपाद जय।